हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कलिजन ऑफ मूविंग कार विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि कार एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जो ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है वो क्या करती है, कार का कलिजन करवाती रहती है, किसी माउंटेड स्प्रिंग के साथ कलिजन करवाती रहती है। जैसे यहाँ पे ये कार है, ये आपका स्प्रिंग है, तो इस तरीके से कलिजन करवाती रहती है और उस कलिजन का जो है स्टडी करती रहती है ताकि उस नुकसान को कम किया जा सके। जो ड्राइवर उस कार को चला रहा है उसे कम से कम मतलब नुकसान हो। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, कंसिडर ए टिपिकल स्टिमुलेशन विद अ कार ऑफ मास। कार का जो मास है 1000 केजी दे रखा है। ठीक है, ये मास ऑफ कार है 1000 केजी, मूविंग विद स्पीड ऑफ वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो जो उसका वेलोसिटी दे रखा है वो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो पहले इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसे कन्वर्ट, इसे 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फाइनली ये 5 बच जाएगा यहाँ पे। तो ये 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इस कार का वेलोसिटी। अब देखो आगे क्या लिखा, ऑन ए स्मूथ एंड कोलाइडिंग विद हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बच्चों ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको ये दे रही है। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। देखो जनरली आपको स्प्रिंग के बारे में अगर नहीं पता है तो थोड़ा स्प्रिंग के बारे में बता देता हूं। जैसे आपका ये स्प्रिंग होता है ना, ये आपका स्प्रिंग है। अब देखो अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो मतलब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हो तो इस स्प्रिंग का जो लेंथ है वो कम होने लग जाएगा। मान लीजिए आपने इतना इसे कंप्रेस कर दिया। ठीक है, ये स्प्रिंग पहले इतने लेंथ का था, अब ये इतने लेंथ का हो गया। आप क्या करो, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहे हो तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है। तो इसका जो ये कितना कंप्रेस हुआ, मान लीजिए ये x सेंटीमीटर तक कंप्रेस हुआ, इतना ये कंप्रेस हो गया। तो देखो जैसे जैसे ये कंप्रेस होता है स्प्रिंग, जैसे जैसे कंप्रेस होता है तो इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लग जाती है। तो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये के क्या होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। स्प्रिंग कांस्टेंट ये जो वैल्यू होती है डिपेंड करता है कि ये स्प्रिंग जो है किस मटेरियल से बना है, ये स्टील से बना है, आयरन से बना है, या किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो के का वैल्यू है, ये के का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ये एक्स क्या है, एक्स का मतलब उसने कितना कंप्रेशन किया। अब देखो जैसे इस स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस कर रहे हो, मान लो आपने इसे एक्स सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया और आपसे पूछा जाता है कि इस स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है वो कितना स्टोर हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये कार जो है ना इतना, ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा था, तो ये इस स्प्रिंग के साथ क्या करता है, कलिजन करता है। तो इस कार के पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी। तो जैसे जैसे ये इससे टकराएगा तो इसे कंप्रेस करेगा। तो स्प्रिंग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। स्प्रिंग का पहले लेंथ यहां से लेकर के यहां तक था, तो वो कंप्रेस होकर के वो इतना कंप्रेस हो गया, वो एक्स डिस्टेंस तक मतलब कंप्रेस हुआ है स्प्रिंग। हमें यहां पे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का कंप्रेशन बताना है, इस लेंथ को बताना है, इस एक्स की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे क्या होता है, इस कार के पास जब कार के पास जो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे इसे कंप्रेस करेगी ना कार, तो कार का वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाता है। स्प्रिंग जैसे जैसे कंप्रेस होगा, कार का वेलोसिटी डिक्रीज होगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगा, लेकिन ये स्प्रिंग का कंप्रेस होने से स्प्रिंग के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लग जाती है। तो हो क्या रहा है, कार का जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनली हो ये रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी के बारे में क्या बोला जाता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। तो यहां पे जो कार का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार होगा, कार का जो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है वही किस में, एंटायरली किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे। ये जो कार का यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहा होगा वो हल्के हल्के डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे स्प्रिंग का क्या हो रहा है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने में लगा, वो इंक्रीज होने में लगा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना कार के पास ये यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, वो फाइनली क्या होगा, कार जब यहाँ पे आएगा तो कार रुक जाएगा, कार यहां पे आएगा तो कार का वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए जीरो हो जाएगा। फिर हो सकता है मे बी स्प्रिंग इसे इधर धकेल दे, लेकिन फाइनली यहां पे पहुंचने पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, लेकिन
वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कार का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये हाफ से हाफ तो कट जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे इस x को कैलकुलेट करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये k कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो फाइनली x इज इक्वल टू अंडर रूट एम वी स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा। तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट एम अपॉन के लिख सकते हैं। ये वी स्क्वायर कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, वी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया आपका वी अंडर रूट एम अपॉन के। अब देखो हमारे पास वेलोसिटी कितना है कार का, 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी पुट कीजिए 5 मीटर पर सेकंड। मास कितना दे रखा है, मास ऑफ कार जो है 1000 kg है, तो यहाँ पे ये 1000 kg आएगा। और ये k क्या होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 5.25 इंटू 10 की पावर 3। तो इसे यहाँ पे लिखिए 5.25 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे ये 5.25 है, ओके 5.25 इंटू 10 की पावर 3। तो देखो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। अब ये आपका 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 ये तो कट जाएगा, ये हो गया आपका 1 अपॉन 5.25, ठीक है। बच्चों यहाँ पे शायद से मिस्टेक है, ये 6.25 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5.25 लिखा है, 6.25 है, तो यहाँ पे ये आपका 6.25 है, ठीक है, के का वैल्यू। अब देखो ये 6.25 है, तो इससे आगे क्या करेंगे, देखो ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये फाइनली हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5, 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 625 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 इंटू ये 10 बाहर आ जाएगा, और ये 25 भी बाहर आ जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो ये x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 मीटर, मतलब इस स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होगा ना 2 मीटर का कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।